वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रश्न बन के आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन में आएंगे, आपके पेपर में छाएंगे, आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, कौन से टॉपिक हैं। आज का टॉपिक ध्यान से देखें कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म। प्रश्न पूछ लेंगे धातुओं के कोई 4 भौतिक गुणधर्म लिखिए, या फिर ये पूछ लेंगे कि धात्विक चमक से आप क्या समझते हैं, आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं, तन्यता किसे कहते हैं, सोनो रस किसे कहते हैं। एक प्रश्न जरूर आएगा हमारी प्रत्येक क्लास से। ध्यान से क्लास को देखेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, इन टॉपिक्स को बोर्ड की एग्जामिनेशन में कैसे लिखें ये भी हम सीखेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम बच्चा कौन सा, धात्विक चमक। आ गया, मान लो प्रश्न क्या पूछ लिया आपसे, प्रश्न पूछ लिया धात्विक चमक, पहला भौतिक गुणधर्म क्या, धात्विक चमक। बड़े सुंदर तरीके से आप लिखेंगे बोर्ड की एग्जामिनेशन में, धात्विक चमक किसे कहते हैं। अंडरलाइन मैंने भी कर दिया है, आप भी कर देना। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे बोलो देखें, शुद्ध धातुओं की सतह। क्या लिखेंगे, शुद्ध धातुओं की सतह। ये शब्द एकदम सिंपल से शब्द, शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होती है। क्या लिख दिया, शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होती है, चमकदार होती है। शुद्ध धातुओं की सतह क्या होती है भाई, चमकदार होती है। इस गुण को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। ये जो भौतिक गुण है इसको हम क्या कहते हैं, इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। एकदम सिंपल डेफिनेशन, एकदम सही डेफिनेशन हमने लिख दी है, धात्विक चमक कहते हैं। ये सिंपल सी याद नहीं आती है क्या लिखें बोर्ड की एग्जामिनेशन में, तो ये लिख देना कि शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होती है। इस गुण को हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख लिए, एग्जाम्पल लिखेंगे, यहां पर लिख देते हैं एग्जाम्पल, सोना चांदी। सोना चांदी लिख देंगे, एकदम बढ़िया काम हो जाएगा। क्या भाई, सोना चांदी जो है एकदम चमकती हैं, इसलिए इनको लिख देंगे। शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होती है, इस गुण को हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न अपने सामने आया, आप लोगों से पूछ ले, आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं। लिख दो भैया दूसरा, कौन सा, क्या नाम है, आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता किसे कहेंगे आप बताइए, या आघात वर्धनीयता भी पूछ ले, 1 नंबर का। सिंपल सी बात है, क्या क्या है भाई, पहले समझ लो कि धातुएं जो होती है ना, धातुएं जो होती हैं, अगर इनको पीटा जाता है, पीट कर, धातुओं को पीट कर क्या बनाई जा सकती हैं, चद्दरें, पतली चद्दरें बनाई जा सकती हैं, पतली चद्दरें बनाई जा सकती हैं, पतली चद्दरें बनाई जा सकती हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। धातुओं को पीटकर पतली चद्दर बनाई जा सकती हैं, पतली चद्दरें बनाई जा सकती हैं, पतले टीन शेड बनाए जा सकते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। क्या लिखेंगे, लिख दो भैया कि धातुओं को पीटकर, धातुओं को लिखो, धातुओं को पीटकर पतली चद्दरों के रूप में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। क्या लिखेंगे, इस गुण को क्या कहते हैं बच्चा, आघात वर्ध्यता कहते हैं। लिख देंगे भैया, आघात वर्ध्यता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। एक तो पीटेंगे, फिर धातुओं को खींचेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, तन्यता। तीसरा क्या लिखेंगे भाई, तन्यता। ये प्रश्न जो तीनों में से, चारों में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपसे, तन्यता किसे कहते हैं भाई, आप क्या बताएंगे तन्यता में, कि धातुओं को खींचकर, यहां पर पीट कर लिखा था, धातुओं को पीट कर
पतली चादरों के रूप में बदला जा सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता कहते हैं। अब पीट लिया, अब खींचो इसको, तो क्या लिखेंगे तन्यता? कि धातुओं को खींचकर, क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे कि धातुओं को खींचकर, यहां पीट कर लिख दिया था, यहां पर क्या लिख देंगे? खींच कर लिख देंगे। धातुओं को खींचकर पतले तारों के रूप में बदला जा सकता है। पतले तारों के रूप में, ठीक है, पतले तारों के रूप में धातुओं को खींचकर, धातुओं को पीटकर तो पतली चादरों के रूप में और खींचकर पतले तारों के रूप में बदला जा सकता है। पतले तारों के रूप में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, ठीक है। क्या लिख देंगे? धातुओं को खींचकर पतले तारों के रूप में बदला जा सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं बच्चा? तन्यता कहते हैं। तन्यता कहते हैं। ये जो शब्द दिख रहे हैं ना बच्चा, बड़े सिंपल हैं, बड़े सिंपल शब्द हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के सामने परेशानी रहती है कि इनको हम कैसे लिखें, ठीक है। तो देखिए, धातुओं को खींचकर पतले तारों के रूप में बदला जा सकता है, इस गुण को तो कहते हैं तन्यता। और धातुओं को पीटकर पतली चादरों के रूप में बदला जा सकता है, इस गुण को कहते हैं आघात वर्ध्यता। क्योंकि आघात का मतलब होता है पीटना, वर्ध्यता का मतलब होता है वृद्धि करना। धातुओं को जब पीटा जाता है तो ये फैल जाती हैं, चादरों के रूप में बदल जाती हैं, इसको क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता कहते हैं। और धातुओं को जब खींचा जाता है ना, ठीक है, तो धातुओं को जब खींचा जाता है तो वह किस में बदल जाते हैं भैया? तारों के रूप में, पतले तारों के रूप में बदल जाते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। एग्जाम्पल क्या लिख देंगे? एग्जाम्पल देखिए भाई, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? 1 ग्राम सोना, सिर्फ 1 ग्राम सोना जो है, 1 ग्राम सोना जो है उसको खींचकर कितना लंबा किया जा सकता है? खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। देखो भैया, कितने किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं बच्चा? तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। फिर लास्ट जो अपना टॉपिक है आज की क्लास का, उसको हम क्या कहेंगे? सोनोरस। क्या कहेंगे? सोनोरस कहेंगे। किसे कहेंगे भाई? सोनोरस। देखो बच्चा, सोनोरस आ गया है तो सोना मत लिख देना, सोनोरस है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? एक और शब्द ध्यान में रखेंगे, ध्वनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक। तो दोनों शब्द ध्यान में रखें, कोई सा भी प्रश्न बन करके आ जाएगा, गलत मत करना। क्या लिखेंगे? सोनोरस या ध्वनिक क्या कहते हैं? पहले अपने क्या देखा कि धातुओं को पीटा जाता है, फिर धातुओं को खींचा जाता है। पीटा जाता है तो ये पतली चादरों में बदल जाते हैं, खींचा जाता है तो तारों में बदल जाते हैं। लेकिन धातुएं, जैसे स्कूल की घंटी बजती है ना, हाँ, कैसे, क्यों बजती है? जब धातुएं, क्या लिखेंगे डेफिनेशन? जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं, किसी कठोर सतह से टकराती हैं। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या लिखेंगे भाई? तो ये आवाज या ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो ये आवाज या ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ध्वनि उत्पन्न करती हैं। फिर क्या लिख देंगे लास्ट में? इस गुण को ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। इस गुण को ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ऐसे आप लिखेंगे, आप भी रस लेते जाएंगे, सोनोरस कहते हैं। आप भी रस लेते जाएंगे, सोनोरस लेते जाएंगे और अच्छे मार्क्स लाते जाएंगे। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करते रहें। ठीक है बच्चा? थैंक यू, धन्यवाद।